दोस्तों, आज के टाइम पर गाड़ी चलाना तो लगभग सभी लोग जानते हैं, पर इंजन कैसे काम करता है ये किसी को पता नहीं होता है। बस स्टार्ट करने के लिए चाबी लगाई या बटन दबाया और गाड़ी स्टार्ट। लेकिन बाहर से ये प्रोसेस जितना सिंपल दिखता है, असल में उतना होता नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है और तब जाकर गाड़ी स्टार्ट होती है। लेकिन वो सिस्टम आखिरकार क्या है और डीजल इंजन कैसे काम करता है, आइए सिंपल एनिमेशन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि डीजल इंजन कई फील्ड्स में इस्तेमाल किए जाने वाला एक अफोर्डेबल आईसी इंजन है, जो लगभग एक दशक से हमारा काम आसान बनाता आ रहा है। इसे बनाने के लिए कई तरह के छोटे बड़े उपकरणों का इस्तेमाल किया जाता है और तब जाकर ये अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाता है। जैसे इसमें पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, क्रैंक और सिलेंडर जैसे कई चीजों को लगाया जाता है और ये सब मिलकर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म बनाती है। यहां पर पिस्टन की लीनियर मोशन क्रैंक के रोटेटरी मोशन में बदल जाती है। एक आईसी इंजन में इंजन ब्लॉक लगाया जाता है जिसका काम मैकेनिज्म को सपोर्ट करना होता है। इसके अलावा वॉल्व्स और फ्यूल इंजेक्टर को इंजन ब्लॉक के ऊपर फिट किया जाता है। अब बात करें पूरे प्रोसेस की, तो जब पिस्टन नीचे की तरफ आता है तब इनलेट वॉल्व ओपन हो जाते हैं और वहां मौजूद होल से ताजी हवा अंदर आने लगती है। लेकिन रिटर्न स्ट्रोक के दौरान, यानी जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है, तो इनलेट और एग्जॉस्ट बंद हो जाते हैं, जिसके बाद हवा को निकलने का रास्ता नहीं मिलता और वो सिलेंडर के अंदर पिस्टन के दबाव से कंप्रेस होने लगती है। प्रेशर और गर्मी की वजह से हवा का टेम्परेचर डीजल की सेल्फ इग्निशन वैल्यू से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद डीजल की एटमाइज्ड फॉर्म को कंप्रेस्ड एयर में छोड़ा जाता है। हीट और कंप्रेशन की वजह से फ्यूल भाप में बदलने लगता है, जिससे एक अनकंट्रोल्ड एंड स्पॉन्टेनियस एक्सप्लोजन होता है। इस एक्सप्लोजन के चलते प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके बाद हाई एनर्जी फ्लूइड पिस्टन को नीचे की तरफ धकेल देता है और फ्लूइड की एनर्जी पिस्टन के मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। यानी इस स्टेप में पिस्टन का काम फ्लूइड से पावर अब्सॉर्ब करना होता है। लेकिन ये प्रक्रिया यहीं पर खत्म नहीं होती है, बल्कि इसके बाद गर्म हवा को सिलेंडर से निकालना भी होता है। इसके लिए पिस्टन फिर से ऊपर जाता है, जिसके बाद एग्जॉस्ट वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं और पिस्टन के दबाव की वजह से वहां से गर्म हवा बाहर निकलती है। इसके बाद फिर से सक्शन स्ट्रोक होता है, यानी सिलेंडर में फिर से ताजी हवा एंटर करती है। इंजन चलने के लिए बार बार 4 स्ट्रोक की प्रक्रिया रिपीट होती रहती है, जैसे कि पहले सक्शन स्ट्रोक, उसके बाद कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर पावर स्ट्रोक और लास्ट में एग्जॉस्ट स्ट्रोक। अब अगर आप पिस्टन को जरा ध्यान से देखें तो इसके टॉप पर एक बाउल बना होता है। जब हवा का कंप्रेशन हो रहा हो तब इस बाउल का काम उसे सिलेंडर में गोल गोल घुमाना होता है। इस हवा का घूमते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से इंजेक्टेड फ्यूल अच्छी तरीके से कंप्रेस्ड एयर के साथ मिक्स हो पाता है। आपको बता दें कि डीजल इंजन का मैकेनिज्म बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि ये कभी भी यूनिफॉर्म और स्मूथ नहीं होता और पेट्रोल इंजन्स के मुकाबले काफी ज्यादा नॉइज और वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि इसे एक रग्ड स्ट्रक्चरल डिजाइन दिया जाता है। अब जैसे कि हमने बताया कि सिलेंडर के अंदर पूरी प्रक्रिया में 4 स्ट्रोक लगते हैं। इनमें पिस्टन पर सबसे ज्यादा प्रेशर पावर स्ट्रोक के दौरान पड़ता है। ऐसे में अगर इंजन सिंगल सिलेंडर वाला हो तो उस पर बहुत ही ज्यादा हाई फोर्स लगने लगती है, जिससे आउटपुट पावर भी फ्लक्चुएट होती रहती है। लेकिन अगर इंजन में मल्टीपल सिलेंडर लगे होते हैं तो ये प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम 4 सिलेंडर इंजन को देखते हैं। इनमें खास बात यह होती है कि यहाँ पर सेम टाइम में 4 अलग अलग तरह के स्ट्रोक लगते हैं। जैसे किसी में सक्शन, किसी में कंप्रेशन, तो किसी में पावर या एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगते हैं। इसका मतलब है कि इंजन में हर समय पावर स्ट्रोक मौजूद रहता है और इसी वजह से 4 सिलेंडर इंजन को ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि इसमें सिंगल सिलेंडर के मुकाबले ज्यादा पावर, फोर्स और समानता होती है। यानी जिस इंजन में जितने ज्यादा सिलेंडर होते हैं वो उतना ही ज्यादा स्मूथ चलता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक 4 सिलेंडर इंजन कैसे इस फायरिंग ऑर्डर पे ऑपरेट होता है। 4 सिलेंडर वाले इंजन में एक हैवी फ्लाईव्हील लगा होता है, जिसका काम असमानता को कंट्रोल करना होता है।
इसके अलावा कनेक्टिंग रॉड पर ज्यादा मास होने की वजह से एक बड़ी अनबैलेंस फोर्स पैदा होती है, जिसे फिक्स करने के लिए क्रैंक की साइड पर काउंटर वेट्स लगाया जाता है। अब बात करते हैं ऊपर लगे कैम शाफ्ट की, जो वॉल्व की ओपनिंग और क्लोजिंग को कंट्रोल करता है और इसे फंक्शन करने के लिए इंजन से मोशन मिलता है। आपको बता दें कि कैम शाफ्ट की स्पीड क्रैंक शाफ्ट से आधी होनी चाहिए, तभी यह प्रक्रिया इफेक्टिव तरीके से हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी डीजल इंजन और उसके फंक्शन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन। बाकी हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।